नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि महिलाओं को किस दिन बाल धुलाई करना चाहिए, क्या हमें प्रतिदिन बाल धुलाई करना चाहिए, प्रतिदिन बाल धुलाई करने के बाद क्या हमें सिंदूर लगाना ज़रूरी है, क्या बिना बाल धोए हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, पति के साथ रहने के बाद क्या हमें प्रतिदिन बाल धोना ज़रूरी है। तो इसी तरह के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी नियम हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मानती हैं, कितना नहीं मानती हैं। बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि हम ही क्यों माने, पुरुष क्यों नहीं मानते हैं। तो देखिए, हम घर की लक्ष्मी होती हैं, घर जो संभालना होता है वो हम ही संभालती हैं। हम स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, तो हमें ऐसे ही रहना चाहिए जिससे हम लक्ष्मी स्वरूप बन के रहें। हमारे कुछ कार्य से अगर हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तो ये करने में क्या हर्ज है, क्या जा रहा है कुछ नियम करने में, कुछ तो हमारा जा नहीं रहा। तो हम क्यों ना माने नियम, हम तो मानते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्ग की बात भी मानते हैं और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के नियम हैं हम सभी मानते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये नहीं मानती हैं, तो जो नहीं मानती हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तो अब कुछ भी किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना विचार है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े व्रत होते हैं, जैसे कि करवा चौथ, तीज, छठ पूजा, जितने भी सुहाग वाले व्रत होते हैं, इनमें हमें कभी भी बाल धुलाई नहीं करनी चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही हमें बाल धुलाई करके लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। यही सही नियम है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या है कि जब हम प्रतिदिन का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोमवार का व्रत करते हैं या रविवार का व्रत करते हैं या शुक्रवार का व्रत करते हैं, तो देखिए, जैसे कि सप्ताह के कुछ दिन हैं जिन दिनों में हमें बाल धुलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिनों में हमें बाल धुलाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है या बाल धुलाई करना शुभ माना जाता है, ठीक है। वो लोग साप्ताहिक व्रत भी करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सोमवार का व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग मंगलवार का करते हैं, बहुत सारे लोग गुरुवार का करते हैं। तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो एक दिन पहले ही बाल धुलाई कर ले, क्योंकि व्रत के दिन पे बाल धुलाई करना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम एक दिन पहले धुलाई कर लें, लेकिन किसी कारणवश अगर हम नहीं कर पाएँ तो हम व्रत के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बच सकता है उतना हमें ज़रूर बचानी चाहिए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सप्ताह में किस दिन हमें बाल धुलाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला दिन है रविवार। रविवार के दिन हमें बाल धुलाई करनी चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं होता है, चाहे वो लड़कियां हो या सुहागिन महिलाएं हो, आराम से रविवार को वो बाल धो सकती हैं, ठीक है। चाहे अगला है सोमवार। सोमवार के दिन भी बाल धुलाई करने में कोई मनाही नहीं है, हम बाल आराम से धो सकते हैं। फिर वही बात है, चाहे वो लड़कियां हो या सुहागिन महिलाएं हो, बस सोमवार के दिन में पीरियड का बाल नहीं धोआ जाता। मासिक धर्म में जब हम होते हैं तब हम लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं। हमारे इधर जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे यही मान्यता है कि सोमवार के दिन हमें बाल धुलाई नहीं करनी चाहिए। सोमवार और शुक्रवार को पीरियड का बाल नहीं धोना चाहिए, ठीक है। तो पीरियड का बाल हमें सोमवार को ना धो के मंगलवार को हम लोग धो सकते हैं, लेकिन ऐसे जो बाकी दिनों में हम लोग सोमवार को बाल धुलाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मंगलवार। बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है कि मंगलवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए या कुंवारी लड़कियों को भी नहीं धोना चाहिए। लेकिन कभी कभी शादी विवाह पड़ जाता है या कोई फंक्शन है या कोई पूजा पाठ है, तो ऐसे में तो नहीं बच पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोमवार को भी नॉनवेज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मंगलवार को धुलाई करना ही है। तो बहुत ज़रूरी हो तो आप लोग धो सकते हैं, लेकिन जितना बच सकता है बचाना ही चाहिए। और ज़रूरी है तब तो आप लोग धो सकते हैं, लेकिन हर सप्ताह में अगर हम लोग सोचें कि हर सप्ताह में हम लोग मंगलवार को बाल धुलाई करेंगे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, बुधवार। तो बुधवार को भी बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है कि बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन हम धोते हैं, क्योंकि गुरुवार का जो लोग भी व्रत करते हैं, जो भी महिला गुरुवार का व्रत करती हैं, जो भी लड़कियां करती हैं, वो बुधवार को ही बाल धुलाई करती हैं, क्योंकि गुरुवार को बाल धोना या शैम्पू करना, साबुन लगाना मनाही होता है। व्रत करते हैं उनके लिए भी और जो व्रत नहीं करती हैं उनके लिए भी।
तो गुरुवार को बाल जो है नहीं धोना चाहिए। तो इसीलिए हम बुधवार को बाल जो है वो धो सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, ठीक है। अगला क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता, साबुन शैम्पू यूज़ नहीं किया जाता। गुरुवार को बाल धोने से माना जाता है कि हमारा गुरु ग्रह जो है वो खराब होता है, और जब गुरु ग्रह खराब होता है तो हमारे जो पुत्र की ओर से या पति की तरफ से हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि जो है वो धीरे-धीरे चली जाती हैं। तो इसीलिए हमें गुरुवार को बाल नहीं धुलाई करनी चाहिए, ठीक है। अगला दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर महिलाएँ बाल धोती हैं तो उनका शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके मजबूत होने से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। सुख समृद्धि, धन संपत्ति, जिस भी चीज़ की हमें कमी हो, अगर जिसका शुक्र ग्रह मजबूत है वो कभी ना कभी उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं। पति और पत्नी में प्रेम बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता है, चाहे कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन पति-पत्नी में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, ठीक है। पति पत्नी की बात मानती है, पति जो है वो पत्नी की बात मानता है। तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको महिलाओं को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी ब्यूटी पार्लर के काम हैं, महिलाओं को शुक्रवार को ही करनी चाहिए, चाहे वो बाल कटवाना हो, थ्रेडिंग बनवाना हो, बाल धुलाई करना हो, जितने भी कार्य हैं सब शुक्रवार को अगर महिलाएँ करती हैं तो उनका शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगला जो दिन है वो है शनिवार। तो शनिवार के दिन पे कभी भी महिलाओं को या लड़कियों को बाल धुलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। शनिवार के दिन पे अगर हम बाल धुलाई करती हैं तो हमारा जो शनि ग्रह है वो खराब होता है। तो इसीलिए महिलाओं को या लड़कियों को शनिवार के दिन पे कभी भी बाल धुलाई नहीं करनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो आप लोग शनिवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर बाल धुलाई कर सकती हैं। थोड़ा-थोड़ा जब अंधेरा रहता है उसी टाइम पे, बहुत ज़्यादा उजाला होने के बाद या सूर्योदय के बाद हमें शनिवार के दिन पे कभी भी बाल धुलाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो महिलाओं को इन 7 दिनों में जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या है कि क्या पति के साथ रहने के बाद हमें प्रतिदिन बाल धुलाई करके ही पूजा करनी चाहिए? तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप लोग व्रत रखती हैं, विशेष दिन है, तब तो आप लोगों को बाल धुलाई करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन अगर मैं बोलूँ तो बाल धुलाई करना कोई ज़रूरी नहीं होता। आप लोग जब बाथरूम में जाती हैं, मुँह हाथ जब धोती हैं या नहाती हैं, उसी टाइम पे जब मुँह धुलाई करती हैं तो वही हाथ आप लोग अपने माथे से छुआ दें। तो माथा को पोंछ लें मतलब, तो उसका जो नियम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप लोग जो है सिंदूर लगा लें तो आप लोग पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पति के साथ रहने के बाद हमें प्रतिदिन बाल धुलाई करना ज़रूरी है, तो ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।